चुनाव से पहले से शुरू हुआ सियासी संग्राम चुनावी नतीजों के बाद भी नहीं थम रहा है। असम के चुनावी नतीजों से उत्साहित बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस की हार के लिए उसके सहयोगी दल जेएमएम को जिम्मेदार ठहराया है। अजय आलोक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन सीटों का जिक्र किया जहां जेएमएम उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में वोट हासिल किए। साथ ही दावा किया कि अब जल्द झारखंड में भी फिर से कमल खिलेगा। अजय आलोक के इस दावे पर झारखंड की राजनीति में गर्माहट आ गई है। असम के चुनाव नतीजे पर संग्राम, कांग्रेस की हार के लिए जेएमएम जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावी नतीजे एनडीए या यूं कहे बीजेपी के लिए काफी उत्साहजनक रहे हैं। जहां पहली बार बंगाल बीजेपी की झोली में आ गया है, तो वहीं असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। असम के चुनावी नतीजे ने तो झारखंड की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं, क्योंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सहयोगी कांग्रेस से अलग असम में अकेले चुनाव लड़ा। जेएमएम ने असम में कुल 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और पहली ही कोशिश में पार्टी ने 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहते हुए कड़ा मुकाबला किया, जबकि 7 सीटों पर 15,000 से अधिक मत प्राप्त किए। कई अन्य सीटों पर भी पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। ऐसे में बीजेपी ने असम में कांग्रेस की करारी हार के लिए उसके सहयोगी जेएमएम को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी नेता अजय आलोक ने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन सीटों का विवरण जारी किया है जिसमें जेएमएम उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में वोट हासिल किए। अजय आलोक ने लिखा है कि ये जेएमएम यानी हेमंत सोरेन के उम्मीदवार हैं, असम में जिन्होंने कांग्रेस की लंका में आग लगा दी। बधाई के पात्र हैं। गंगोत्री से गंगा सागर में झारखंड का बांध जल्द ही खत्म होगा। बंगाल की जीत तो बिल्कुल एक ऐसी जीत की उसकी गूंज आपको पूरे देश में सुनाई दी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का यह मानना कि बीच में एक सिर्फ झारखंड ही रह जाता है, जहां प्रयास करना है हमें कि अगली बार यहाँ भी सरकार बन जाए, ताकि बीच में बिल्कुल केसरिया रंग ही दिखे, कहीं कोई दूसरा रंग ना हो। असम में कांग्रेस की हार के लिए जेएमएम को जिम्मेदार ठहराने के बीजेपी के आरोप पर झारखंड की सत्तारूढ़ दलों ने पलटवार किया है। जेएमएम के मुताबिक चुनाव में हार जीत का फैसला जनता करती है और असम में भी मतदाताओं ने अपने विवेक से निर्णय लिया है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, महागठबंधन झारखंड में कमल खिलने नहीं देगा। देखिए, आज के मतदाता अपने विवेक से निर्णय लेता है और वही असम में हुआ है। जो इतने दिन तक असम के चाय बागान के मजदूर जो ठगे छले जा रहे हैं, तो उसकी स्वाभिमान जागा और इस स्वाभिमान के आवाज़ के आधार पर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में वोट किया है। झारखंड वो टापू है गंगोत्री से गंगा सागर तक के बीच, जिस टापू पर हम कीचड़ फैलने नहीं देंगे, और जब कीचड़ नहीं फैलेगा तो यहाँ कमल नहीं खिलेगा। असम के चुनावी नतीजों ने झारखंड की राजनीति को गर्म कर रखा है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयानबाजी आने वाले चुनावों में नए समीकरण बनाएगी या सिर्फ जुबानी जंग तक ही सीमित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5 राज्यों